हमारा दो नोड के लिए देख लिया। ठीक है, दो नोड के लिए किस तरीके से दो नोड क्रिएट हो रहता है। ठीक है, एक चीज देखिए, हमने दो नोड जब बनाने थे हमें दो वेरिएबल की नीड पड़ी, एक हेड की और एक करंट की। ठीक है, मान लो तीन चाहिए होंगे तो थर्ड वेरिएबल की चाहिए। ऐसे मान लो अगर हमें 8 नोड क्रिएट करने हैं, ठीक है भाई, तो हमें क्या होगा, 8 वेरिएबल की नीड पड़ेगी। अगर 8 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, 8 एलिमेंट की लिंक लिस्ट बनानी है, तो हमें क्या होगा, 8 वेरिएबल कराने जो है डिक्लेयर करने होंगे। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे हमने हेड और करंट किया था, ऐसे तो 8 करने पड़ेंगे। तो वही लूप वाला कॉन्सेप्ट, अगर एक बार गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है तो ठीक है लिख देंगे, दो बार प्रिंट करना है तब भी लिख देंगे। ठीक है, सिंपल प्रिंट के अंदर लिख देंगे गुड मॉर्निंग। अब मान लो 100 टाइम्स हमें, 100 या 1000 टाइम्स गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है, तो हम क्या करते थे याद है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ऐसी चीजें यूज करते थे। वही चीज है, मान लो हमें बहुत सारे नोट्स क्रिएट करने हैं, कोई नहीं, एक लूप लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे कि वो सही होगी, फिर से वही एक नोड क्रिएट होगा, फिर कंडीशन सही होगी, फिर दूसरा नोड क्रिएट होगा और लिंक जाएगी। तो इस तरीके से, तो इस तरीके से सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। तो लूप का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से, और बाकी सारी चीजें समझ आने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक हम नोड बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू नोड। ठीक है, अब न्यू नोड बनाएंगे ना, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक तुम्हारा न्यू नोड हो जाएगा तुम्हारा जैसे। ठीक है, यहाँ पे जिसकी वैल्यू 2 होगी और एक क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, फिर एक लूप के द्वारा फिर बनाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे वाइल लूप की, आप एक और नोड इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब ऐड करना चाहते हो, तो बोलोगे यस। ठीक है, उसमें हो गए 3 और 0 होंगे, तो फिर इसकी लिंक बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका एड्रेस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, एक और नोड एड्रेस जो है नोड ऐड करेंगे, और फिर इसका एड्रेस में, तो इस तरीके से लिंक होती जाएगी। जब हमें रोकना होगा तो बस वहीं पे रोक देंगे, वो बोलेगा और बढ़ाना चाहते हो, हम कहेंगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम 0 दे देंगे। ठीक है, हम एक वाइल लूप लगाएंगे ना, वाइल लूप के अंदर देखो, अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, वाइल लूप के अंदर अगर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू होती है तो हमेशा ऑलवेज क्या होती है, ट्रू होती है, नॉन जीरो वैल्यू। अगर यहाँ पे कोई जीरो आ गई वैल्यू वाइल लूप के अंदर, तुम्हारी 0 वैल्यू है, तो तुम्हारा जो लूप होगा एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर वाइल लूप के अंदर 1 है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो जब जब हम वो बोलेगा कि एंटर चॉइस, तो जब जब तुम 1 करोगे तो नोड क्या होगा, इंसर्ट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आगे ऐड होता रहेगा। जैसे ही तुम 0 दोगे वैसे ही लिंक लिस्ट एंड हो जाएगी। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था कि जो है ज्यादा में वेरिएबल्स की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, जितने भी हम चाहे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसका क्या लॉजिक है, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा कोड है वो आ चुका है, तो इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ज़्यादा टाइम ना अपना वेस्ट हो, तो इसीलिए कोड पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे stdio का मतलब ही पता होगा किस तरीके, stdliv जो तुम्हारा ये मैलॉक यूज करते हैं, इसके लिए आ जाता है। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हेड और टेम्प और न्यू नोड, तीन जो है हमने वेरिएबल जो है पॉइंटर वेरिएबल लिए, तीन पॉइंटर वेरिएबल क्यों लिए वो हम समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे चॉइस एक इंटीजर ले लिया, वाइल लूप चलाएंगे, तो अगर चॉइस 1 डालोगे तो लूप चलेगा, अगर चॉइस 0 डालोगे लूप नहीं चलेगा। पहली बार में ये देखना, यहाँ पे न्यू नोड है, जैसे ही तुमने न्यू नोड डाला तो यहाँ पे क्या हो गया, एक न्यू नोड का ब्लॉक क्रिएट हो गया। तो इसका मान लो 100 एड्रेस आया होगा, और 100 जो होगा इसमें स्टोर हो गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा न्यू नोड। एन लिख दे रहे हैं न्यू नोड को। ठीक है, न्यू नोड को उसके बाद में जैसे ही एक ये डिस्प्ले पे आएगा एंटर डेटा, अब इसका एंटर डेटा में लिखना होगा, तो डेटा लिखना होगा तो हम लिख देंगे 2, सिंपल। और फिर स्कैनअप द्वारा वो डेटा ले लिया जाएगा यूजर द्वारा। ठीक है, स्कैनअप, और न्यू नोड के नेक्स्ट में, न्यू नोड का ये न्यू नोड है ना, न्यू नोड की वैल्यू ये है, इसके नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, 0। ठीक है, न्यू नोड को एन बोल रहे हैं, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने डाल दिया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जैसे ये चीज इनिशियलाइज कराई थी ना स्टार्टिंग में, ये चीजें 0 है, टेम्प भी 0 है, न्यू नोड भी 0 है, सारी चीजें क्या थी, 0 0, हेड 0 था, टेम्प 0 था, न्यू नोड 0 था। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई वैसे ही टाइम हमारा न्यू नोड कितना हो गया, 100 हो गया, तो जैसे बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे ये चीज हो गई यहाँ तक। अब हम इस वाली लाइन में आएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे क्या हेड इक्वल टू नल है। देखो हेड हमारा नल था ना, तो हेड अभी भी नल ही है, क्योंकि न्यू नोड की वैल्यू केवल 100 हुई। हेड हमारा अभी भी क्या है, नल है। अगर हेड हमारा अभी भी तुम्हारा नल है, तो हम क्या करेंगे, हेड के अंदर टेम्प और न्यू नोड, हेड के अंदर क्या डाल देंगे हम यहाँ पे, हेड, हेड के अंदर बोल रहा है ये लाइन, इसका मतलब समझना है, हेड इक्वल टू टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, इस मतलब इसका समझ जाओगे तो समझ जाओगे। तो ये बोल रहा है हेड, हेड में क्या डाल दो तुम, न्यू नोड डाल दो। तो हेड जो तुम्हारा ये जो था, तुम्हारा ये ब्लॉक बना था 20, ये जो तुम्हारा न्यू नोड पॉइंट कर रहा था इसे इस तरीके से। ठीक है, न्यू नोड जो है इसे पॉइंट कर रहा था, इसका एड्रेस 100 हो गया था। अब यही बोल रहा है कि जो न्यू नोड का, जो न्यू नोड की वैल्यू था वो हेड में डाल दो, तो यानी हेड नाम का एक वेरिएबल बना, उसके अंदर भी 100 आ गया। देखो ऊपर वाले पॉइंट में करा, तो वो भी अब किसे पॉइंट करने लगा, इसे। और ये बोल रहा है टेम्प में भी क्या डाल दो, भाई इक्वलाइज दे रखे हैं तीनों, तो टेम्प में भी न्यू नोड डाल दो, तो टेम्प नाम का भी पॉइंटर वेरिएबल बनेगा यहाँ पे।
उसमें भी कितना पड़ जाएगा, उसमें भी 100 पड़ जाएगा, वो भी इसे पॉइंट करने लगा। तो एक लॉजिक समझ आ रहा है। एक नोड है 2,0 जिसे तुम्हारा न्यू नोड हो गया, टेम्प हो गया और हेड हो गया। इस टाइम पे सबकी वैल्यू कितनी है, 100 है, और तीनों जो है इसे अप्रोच कर रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा यहाँ तक जो है तुम्हारा कहा गया, ठीक है, ये इस वाले पार्ट तक, ठीक है। अब मान लो इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इफ हेड इक्वल टू, तो एल्स वाले पार्ट में थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे। तो फिर हम देखो डायरेक्ट हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, एल्स वाले पार्ट, यहाँ पे एल्स स्कैनअप। तो स्कैनअप में चॉइस बोलने बोल रहा है, अब यही पे बोलेगा कि तुम्हें 1 एंटर करनी है 0, ठीक है, एक नोड हो गया। तो ये जो लूप है ना, ये इतना ही है केवल, ठीक है, इतना। तो अब ये बोलेगा कि हमें लूप में दोबारा एंट्री मारनी है नहीं मारनी है, तो तुम जैसे ही 1 डालोगे ना, ये फिर से पहुंच जाएगा। अब देखना, अब ये जैसे ही यहाँ पे फिर से पहुंचेगा, एक नोड तो तुम्हारा बन चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक नोड बन चुका है, जिसमें, ठीक है, जिसमें वैल्यू 2 थी और 0 थी, और इसमें याद रखना न्यू नोड और टेम्प, और जो तुम्हारा एक और कौन सा था, टेम्प, न्यू नोड और हेड, तीनों जो है इसमें 100 वैल्यू थी, और 100 इसके भी थे, इसे जो है तीनों पॉइंट कर रहे थे, तीनों पॉइंट कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मान लो फिर तुम ऊपर गए, फिर तुम ऊपर गए जैसे यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे जैसे लूप फिर से तुमने 1 डाला, फिर एंटर आया, फिर एक न्यू नोड नाम का एक नया ब्लॉक बनाया, यहाँ पे क्रिएट हुआ न्यू नोड, ठीक है। यहाँ पे इसे फिर से देखते हैं एक न्यू पेज पे, ठीक है, ठीक है। तो एक बार में हमारा क्या हो गया था ये, ठीक है, यहाँ पे एक बार तुम्हारा न्यू नोड क्रिएट हो चुका था, यहाँ पे न्यू नोड के नाम से, फिर से बता रहे हैं न्यू नोड, न्यू नोड जो है तुम्हारा क्रिएट हो चुका था, जिसके अंदर 100 था, और जो है क्या हुआ था यही था, ठीक है, 2 और 0। तुम्हारा न्यू नोड भी इसे पॉइंट कर रहा है, तुम्हारा टेम्प भी इसे पॉइंट कर रहा है, और तुम्हारा हेड भी इसे पॉइंट कर रहा है, तीनों के अंदर 100 वैल्यू। उस लाइन का मतलब समझ गए थे ना, जो लाइन आई थी अभी बताई थी, कौन सी लाइन ये आई थी, जिसमें लिखा हुआ था हेड इक्वल टू टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, यानी न्यू नोड की वैल्यू टेम्प में भी डाल दो, न्यू नोड की वैल्यू हेड में भी डाल दो, अगर हेड नल है तो नल ही था स्टार्टिंग में, समझ गए हो। अब उसके बाद अब मान लो दूसरा नोड फिर से, अब यहाँ पे स्कैनअप आया था ना, स्कैनअप तुमने 1 डाला, यहाँ पे स्कैनअप में फिर तुमने क्या डाला, 1, तो हमारा लूप कहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। लूप जैसे ही यहाँ पहुंच जाएगा, फिर न्यू नोड क्रिएट होगा, तो एक और ये तो था ही, ये तो था ही 2, अब दूसरा न्यू नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब न्यू नोड के अंदर कौन सी वैल्यू आ चुकी है, अब ये आ गई, मान लो इसकी 100 थी ना, अब इसके पास आ गई 200, अब न्यू नोड ये है 200 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। फिर वही बोलेगा कि तुम उसके अंदर कोई डेटा डालो, तुम डाल दोगे 6, फिर वो तुम्हारा डेटा उठा के लास्ट में नल डाल देगा, ठीक है, यहाँ पे ये तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे नल हो जाएगा। अब देखेगा क्या हेड इक्वल टू नल है, देखो हेड स्टार्टिंग में नल था, पर अब इस टाइम पे हेड नल नहीं है, हेड की वैल्यू है 100 और टेम्प की वैल्यू है 100, हालांकि न्यू नोड यहाँ से चला गया है, वो अब दूसरे को पॉइंट करना है, लेकिन हेड हो गए तुम्हारे और टेम्प हो गए, ये अभी भी तुम्हारे किसे पॉइंट कर रहे हैं, ये इसे भी पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू दोनों के भी है 100। तो इस टाइम पे अब देखना हेड इक्वल टू नल है, नहीं, कंडीशन रॉन्ग है, तो हम कहाँ से आ जाएंगे, एल्स पार्ट में आ जाएंगे, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स पार्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखना टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड, ये लाइन समझना, ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड, अब इन दोनों के बीच में हमें लिंक डालनी है। टेम्प तो यही है ना, टेम्प हेड, तो टेम्प का अगर टेम्प 100 है और टेम्प का नेक्स्ट हमने बताया था ना, तो ये होता है टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में हमें क्या डालना है, न्यू नोड, न्यू नोड की वैल्यू हमें टेम्प के नेक्स्ट में डाल देनी है, तो यहाँ पे अभी ये इस तरीके से हो जाएगा, ये है तुम्हारा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200, और यहाँ ये इसे आगे अप्रोच करेगा, इसे 6 और 0, इसका हो जाएगा 200, इसका हो जाएगा 100, ठीक है। हमारे पास इस टाइम पे क्या हो चुके थे, दो नोड बन चुके थे हमारे पास, इनके बीच की लिंकिंग भी हो चुकी थी, कितनी लिंकिंग हो चुकी थी, 2, इसकी वैल्यू कितनी हमने डाली थी, जो भी डाली थी 4 डाली थी, ठीक है, और जो भी वैल्यू वट एवर रही हो, और यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 100 था, और इसकी लिंकिंग यहाँ पे 200 आ गया था, ये इसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखना तुम्हारा न्यू नोड इसे पॉइंट कर रहा था, ठीक है, न्यू नोड, लेकिन अब जैसे देखना ये लाइन जो एल्स वाली चल रही थी, ये तो तुमने कर दिया, तुमने टेम्प के नेक्स्ट में तुमने ये टेम्प और तुम्हारा हेड, दोनों की वैल्यू कितनी थी, 100। अब तुमने इसके नेक्स्ट में तो तुमने न्यू नोड डाल दिया, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी। अब दूसरी क्या है, टेम्प इक्वल टू न्यू नोड, यानी अब टेम्प में तुम क्या डाल दो, टेम्प में अब डाल दो तुम न्यू नोड, जो कि दे रखा है 200, ठीक है, ये दे रखा है न्यू नोड, दे रखा है 200, यहाँ पे 200 ये है न्यू नोड की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि टेम्प की वैल्यू 200 है, और न्यू नोड की वैल्यू, अब दोनों ही इसे अप्रोच कर रहा है। अब इस टाइम पे हमारे पास अब टेम्प इसे अप्रोच नहीं कर रहा है, केवल हेड। तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन ये हो गई हमारे पास कि एक नोड है जिसे केवल हेड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वही जो काम हमें करना था 2,
और यहाँ पे 200 आ चुका है। यहाँ ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 200। 200 को कौन कौन अप्रोच कर रहा है? न्यू नोड कर रहा है जिसकी वैल्यू 200 है, और एक क्या है, यहाँ पे एक टेम्प है जिसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 200। तो ये बात चीजें समझ आ गई होंगी। अब जैसे ही ठीक है, अब यहाँ पे टेम्प, यहाँ पे ठीक है, स्कैनफ तक यही लूप रखेंगे, ध्यान रखना है अभी। अब फिर अगर तुम वन डालना चाह रहे हो, वन डालोगे, फिर वहीं पे जाएंगे, वन डालेंगे, फिर एक न्यू नोड क्रिएट होगा। देखो 2 हो गया यहाँ पे, 2,0, फिर ऐसे क्रिएट होगा, सॉरी 2,200 हो गया ना यहाँ पे अब। और फिर यहाँ पे हो गया 4,0। हेड तो तुम्हारा इसे पॉइंट कर रहा है, लेकिन इस टाइम पे तुम्हारा न्यू नोड जो है वो इसे पॉइंट कर रहा है, और तुम्हारा टेम्प भी किसे पॉइंट कर रहा है इस टाइम पे? 200 को ही पॉइंट कर रहा है। इन दोनों की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 200 ब्लॉक जो है अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अब एक नया नोड बना। अब जैसे ही नया नोड बना, इस लाइन एग्जीक्यूट हुई है, वाई लाइन, ठीक है। फिर न्यू नोड यहाँ पे पहुंच गया तुम्हारा, न्यू नोड यहाँ पहुंच गया, इसका हो गया 300। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? 300 जो हो गया स्टोरी से पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब न्यू नोड यहाँ से हट गया, न्यू नोड अब नहीं पॉइंट। अब इसे देखो, पहले वाले को तो हेड ही पॉइंट कर रहा है, दूसरे वाले को केवल टेम्प कर रहा है, और तीसरे वाले को क्या कर रहा है? न्यू नोड पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे आएंगे, इस कैरम में उसका डेटा डाल देंगे, हमको जो भी डाल देंगे वट एवर 8, और यहाँ पे 0, यानी अब इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें लिंक है, इन दोनों में लिंक है। अब यहाँ पे इसका डेटा पार्ट डालेंगे। अब हेड इक्वल टू नल है क्या? हेड नहीं नल है, हेड तो 100 है ना, ये हेड 100 हो चुका है, तो हेड नल नहीं है, यानी अब हम एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट कहाँ हमारा गया? ये। तो टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड, टेम्प के नेक्स्ट, तो टेम्प तो अब इसे पॉइंट कर रहा था, तो इसका नेक्स्ट तो ये होगा ना, इसका नेक्स्ट ये होगा, तो इसके नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे? न्यू नोड डाल देंगे यहाँ पे। तो यानी हमारा ये हो जाएगा तुम्हारा ये 2, और जी यहाँ पे 200, और फिर यहाँ पे जो 4 है, इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? इसके जाएगा 300, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8,0। देख रहे हो ना, ये वाली लाइन का मतलब ये जो है, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट में हमने न्यू नोड, टेम्प इस टाइम पे हमारा तो ये था ना टेम्प, और इसका नेक्स्ट ये वाला था, तो इसके नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया? न्यू नोड, ठीक है। थोड़ा गंदा सा फिगर बन गया है, समझ रहे होगे, ठीक है। उसके बाद हमने डाल दिया टेम्प इक्वल टू न्यू नोड। अब यहाँ पे देखो हेड इसे पॉइंट कर रहा है, और अब देखो टेम्प इक्वल टू न्यू नोड हो गया, मतलब टेम्प में तुम क्या डाल दो? न्यू नोड। न्यू नोड क्या हो गया? 300। यानी अब टेम्प भी इसे पॉइंट कर रहा है, और न्यू नोड भी इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इतनी सारी सारी चीजें जो है तुम्हें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ऐसे हमारी लाइन बाय लाइन क्या होगी? एग्जीक्यूट चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। अब हमारा ये नोड बन चुका है, ठीक है। इसमें 2 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें तुम्हारा कितना हो गया? 200, इसमें तुम्हारा हो गया 300, इसमें हो गया नल, यहाँ पे 300, यहाँ पे 200, यहाँ पे 100, ठीक है। इस तरीके अब 100 बोले तो हेड, 100 हो गया हेड, इसे कोई नहीं पॉइंट कर रहा है इस टाइम पे। तुम्हारा टेम्प भी पॉइंट कर रहा है, तुम्हारा टेम्प भी इसे पॉइंट कर रहा है, और तुम्हारा न्यू नोड भी इसे ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये चीजें सारी यूज हो रही है। अब हम फिर यहीं पे आएंगे ना, यहाँ पे जैसे आए थे लास्ट में, इतनी होने के बाद स्कैन अब हम जीरो डाल रहे हैं, नहीं हम नहीं आगे बढ़ना चाह रहे, हम कह रहे हैं चलो 3 ही नोड कराने हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही जीरो ऊपर हम चेक करेंगे जाके, यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो 0 फॉल्स, तो हम आ जाएंगे आउट ऑफ लूप। हमारा लूप तो इतना ही पार्ट है, ये वाला पार्ट लूप का है ये, इस लूप में ही चलेंगे, ठीक है। तो हमारा लूप का पार्ट क्या हो गया? 0, ठीक है। अब हम आ जाएंगे आउट ऑफ लूप, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मान लो ये तो हमने कर लिया, अब हमें प्रिंट करवानी है अपनी, ठीक है। क्या करवानी है? प्रिंट करवानी है लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे इसे हम बोलते हैं ट्रेवर्सल, इस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल मतलब विजिटिंग ऑफ ईच नोड, हम ईच नोड पास जाएंगे, उसका डेटा प्रिंट करवाएंगे। तो इस टाइम पे हम क्या डाल देंगे? टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प इक्वल टू हेड। अब वो तो सारी चीजें छोड़ दो, क्या ऊपर हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, वो सारी चीजें हो गई, जो एक लिंक लिस्ट बन गई, ठीक है। बाकी अब देखते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे टेम्प इक्वल टू हेड। अब टेम्प में डाल देंगे हेड, टेम्प की वैल्यू कुछ भी वट एवर रही हो, लेकिन हम हेड डाल देंगे टेम्प में। तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 100, कुछ भी रही हो टेम्प की वैल्यू लास्ट में। लेकिन इस टाइम पे जैसे हम ये वैल्यू लिखते हैं ना, एक्स इक्वल टू समथिंग वगैरह, तो ये राइट वाली जो होती है ना वो लेफ्ट में आ जाती है, ठीक है। तो हेड वाली वैल्यू कहाँ पे आएगी? टेम्प। अब इस टाइम पे टेम्प कितना हो जाएगा हमारा? 100, ठीक है। तो देखते हैं फिर पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, टेम्प इक्वल टू हेड। अब तुमने इस टाइम पे तुम्हारी टेम्प की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? हमने बताई थी 100 हो चुकी थी वो। टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प की वैल्यू वट एवर रही हो, जैसे ही हेड आया ना, तो वैसे ही ये वैल्यू इधर होगी, तो टेम्प इक्वल टू हेड 100। अब वाइल के अंदर देखो लिखा है कंडीशन टेम्प नॉट इक्वल टू नल। अब यानी ये जो वाइल वाली कंडीशन है, ये लिखा है टेम्प, इसे समझना, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब है टेम्प जब तक नल नहीं हो जाएगा, जब तक लूप चल जाएगा। नल इन द सेंस यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, हेड यहीं से स्टार्ट हो रहा, और जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, जब तक हमारा लूप चलता रहेगा। चलो पहली बार देखते हैं, फर्स्ट टाइम देखते हैं। फर्स्ट टाइम टेम्प नॉट इक्वल टू नल, स्टार्टिंग में हेड है ना,
यहाँ पे टेम्प 100 है, तो क्या 100 इक्वल टू जो 100 नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन क्या है, ये तो ट्रू है कंडीशन। 100 कहाँ ही जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम प्रिंटफ के अंदर क्या कर देंगे, टेम्प का डेटा, तो टेम्प इस टाइम पे कितना है 100, तो 100 का डेटा कितना हो जाएगा, 2 हमारा जो है प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे ही एक लाइन नीचे आएंगे ना इसके, तो वो हो जाएगा टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा देखना, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प का नेक्स्ट कितना है 100, ठीक है। 100 का नेक्स्ट कितना है 200, अब 200 फिर टेम्प में डाल देना है, 200 जो आएगा ना वो टेम्प में डालना है, यानी अब टेम्प तुम्हारा कितना हो गया 200। अब इस नोट को विजिट कर लिया, अब इस पे जाएगा, ठीक है, 200 वाले पे, फिर देखेगा क्या तुम्हारा वाइल 200 नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन फिर से क्या हो गई, फिर से तुम्हारी ट्रू हो गई। तो फिर वाला है, फिर एंट्री अंदर मारेगा, फिर तुम्हारा डाटा प्रिंट कर, पहली बार में 2 प्रिंट कराया, अब 4 कराएगा, फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर देगा, आपकी टेम्प इंटू टेम्प का नेक्स्ट हो गया ये 200 इंटू 300, 200 का नेक्स्ट कितना है 300, यानी अब टेम्प में आ जाएगा तुम्हारा 300, तो 300 नॉट इक्वल टू नल, तो कंडीशन फिर से सही है, तो फिर 6 से डाटा प्रिंट करा देगा। फिर जैसे ही आगे जाएगा, यहाँ पे जाएगा 300, जैसे ही इधर एंटर मारेगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, पर टेम्प तो इस टाइम पे 300 है, और 300 का नेक्स्ट कितना है, 300 का नेक्स्ट देखना 0 है, तो जैसे ही 0 होगा तो हम जैसे ही यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम आउट ऑफ लूप आ जाएंगे, तो हमारे 3 जो है नोट्स ये कर लेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमारा वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें कोड नहीं भी समझ आया ट्राई करना है, ठीक है, एक कॉपी लेना, कंपाइलर पे नहीं स्टार्टिंग में करना है, कंपाइलर नहीं करना है, एक कॉपी लेना, कॉपी पे अच्छी तरीके से प्लेन पेपर ज़्यादा अच्छा है, उसमें अच्छी तरीके से नोड वोड बना के बाकायदा, और यहाँ पे लूप चला के सारी चीज़ें जो है तुम्हें करनी है 1 to 1, क्या हो रहा है किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही है वो खुद से करनी है कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद जब अच्छी हो जाए तब कंपाइलर पे आना है, ठीक है। अब ये वाला प्रोग्राम एक बार हम देख भी देते हैं, यहाँ पे ये चल रहा है ये वाला, यही था ना अपना जो चलता था, ठीक है। इसे हम एंटर मारते हैं, रन कराते हैं, देखो एंटर डेटा बोल रहा है 2, अब फिर बोल रहा है 1 या 0, तो हम डालेंगे 1, तो प्रोसीड करने के लिए, फिर बोलेगा 3, फिर हम बोलेंगे 1 डालना है क्योंकि चलाना है आगे कंटिन्यूस करना है, फिर हम डाल देंगे 6, अब हमें एग्जिट करना है तो हम 0 डाल देंगे, तो एग्जिट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फाइनल लिंक लिस्ट कितनी आ गई 236, तो ये जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं लिंक लिस्ट हो जाएगी। तो हम ये जो प्रोग्राम है ना तुम्हारा, ये हम तुम्हारा कमेंट उसमें जो है डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम लोग ले सकते हैं इस कोड को, वहाँ की खुद से ट्राई करना, और जो चीज़ें ना समझ में आए फिर कमेंट्स कर देना, तो देखेंगे अगली बार में और अच्छी तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही था, ठीक है। इन सारी चीज़ों को देखो समझो, बार बार वीडियो को देखो, बार बार खुद खुद से जितना ट्राई हो सके करो, ठीक है। तब लगे थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।